अफ्रीका के जंगलों में शायद इंसाफ मिल सके, पाकिस्तान से तो मुझे इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कमेटियां जो बन गई हैं वो कमेटी हैरान को ना देखे, 9 तो मेंबर हैं हुकूमती वक्त के। तजवीज़ करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आईनी तरमीम चैलेंज करनी चाहिए कि जिन जजेस के खिलाफ ये तरमीम चैलेंज की गई है वो ही सुनेंगे इसको। ये बायस का प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह तौर पर आएगा, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। वोकला की तहरीक का ऐलान हुआ चाहता है, सियासी जमातें भी बाहर आएंगी, उनको चीफ नहीं भी बनाएंगे, लड़ाई तो तुम्हारी तब भी चलनी है। सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो हिस्सा बनेंगे। आईनी तरमीम आ गई, कहते थे नहीं आ सकती। सबसे पहले तुम आप ये बताइएगा इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे? फ़ायदा आईनी तरमीम से फ़ायदा आपको पता नहीं है, शायद दूध की नहरें बह जाएंगी, अपना रोटी सस्ती मुफ्त मिलेगी आपको, और आम आदमी की ज़िंदगी इतनी अजीनन हो जाएगी, मुफ्त सफ़र करेगा, पेट्रोल मुफ्त हो जाएगा। खुदारा मजाक मत करें, इस आईनी तरमीम का दूर दूर तक, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए मसाइल पैदा हो गए, उसका दायरा इख्तियार अब अदालतों का सुक्कड़ गया, अदालतें अब कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। ये आईनी तरमीम ने अदालतों के आने के दरवाजे बंद करे। पाकिस्तान जंगल स्टेट पहले था, ये अब महा जंगल स्टेट बन जाएगा। यहाँ अब इतना आसान काम नहीं होगा इंसाफ लेने के लिए। आज ही की मिसाल में देखें, आज वो कह दिया है कि बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है आर्टिकल 199 के तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में। आज फुल बेंच की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के रिमार्क्स थे, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि यहाँ लग ये रहा है कि यहाँ वकीलों की भी दाल रोटी बंद हो जाएगी, जिस तरह की पोजीशन है। यानी यहाँ अब 2 तरह की अदालतें चला करेंगी। आईनी जो गैर आईनी अदालत होगी, एक वो चलेगी और एक चलेगी फौजदारी और सिविल मुकदमों के हवाले से। और अब आर्टिकल 199 के तहत यानी जो जजेस जो है ना, वो कम पड़ जाएंगे इनके पास, यानी वो बेंच बैठा करेगा ना। अब बेंच सिंगल बेंच नहीं होगा ना, डीबी होगा, ये लार्जर बेंच होगा। अब लार्जर बेंच बैठ के आईनी मामलात को देखा करेगा, तो सारे के सारे जजेस इधर मसरूफ़ हो जाया करेंगे, और आम आदमी के जो कानून और इंसाफ के मुताबिक मिलना है वो नहीं मिल सकेगा। जो लाखों केसेस नीचे सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई काम नहीं किया, लोगों की बेचारों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो हार्डली 5% से 3-5% तक केसेस जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना। इसका नुकसान आम आदमी को इतना ज़्यादा है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। हाँ, जो इक़्तिदार आला में बैठे हुए हैं लोग, वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाएंगे, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाएंगे। अब तो उनके पास चला गया, जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले होने हैं। अब हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना अब इतना आसान काम नहीं होगा। दिल्ली दूरस्त इंसाफ जो है इस वक्त अफ्रीका के जंगलों में चला जाएगा। अफ्रीका के जंगलों में शायद इंसाफ मिल सके, पाकिस्तान से तो मुझे इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बात कर दी आपने। अच्छा, जो बेंचेस बनेंगे, क्या लग रहा है उसमें जो हमारे सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो हिस्सा बनेंगे? बड़ी ज़बरदस्त बात। आइन तो यही कहता है कि मर्ज़ी का होगा, यानी 3 जजों में से अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लिया जाएगा, और जो आइनी बेंचेस होंगे वो मर्ज़ी के होंगे। वो कमेटियां जो बन गई हैं, वो कमेटी हैरान को ना देखे, 9 तो मेंबर हैं हुकूमती वक्त के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें मेंबर नहीं बनना चाहिए था, आइनी तरमीम का साथ इस तरह नहीं देना चाहिए था, ना असम्बली के अंदर जाकर बिल्कुल ये बात नहीं थी करनी चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ ये ज़्यादती हुई है। फॉर्म 45 और 47 के ज़रिए जो आइनी तरमीम आई हैं, आपको तो कबूल ही नहीं करना चाहिए पहले दिन से ही, पहले दिन। और बाकायदा मैं तो तजवीज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आइनी तरमीम चैलेंज करनी चाहिए, और बहुत जल्द चैलेंज करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये निज़ाम जिस सिमत में जा रहा है, जिधर आप लेकर जा रहे हैं, आम आदमी के लिए बताएं ज़रा, ये तो बताएं ना, आम आदमी के लिए रोटी सस्ती करने के लिए क्या किया? बिजली सस्ती हो गई है, गैस सस्ती हो गई है, कोई एक ऐसा काम बता दें जो नज़र आ रहा हो कि आपने वाकई आम आदमी के साथ बड़ा इंसाफ किया है। आपको क्या लगता है, ये हमने अगर ये आईनी तरमीम चैलेंज हो जाती है तो बेंचेस उन्हीं के होंगे, तो क्या लग रहा है इंसाफ वहाँ से भी? बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल आपने खड़ा कर दिया है, और वो सवाल यही है कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ ये तरमीम चैलेंज की गई है वो ही सुनेंगे इसको। अब ये बायस का प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह तौर पर आएगा, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो और वैसे भी एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बता दूँ, फ़र्ज़ करें ये आइनी बेंच बनता है 5 मेंबर का, तो कई ऐसे फ़ैसले हैं जो 13-13 मेंबर के, 17-17 मेंबर के हैं। तो ये 5 जजेस कैसे 17 पे? पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे। तो ये एक और बड़ा आइनी बहरान है जो बहुत जल्द आने वाला है, अल्लाह करे कि ये ना आए। अच्छा, मुझे बताएं, 3 जजेस हैं, हुकूमत क्या लग रहा है कौन सा वाला जज जो है वो हमारा नेक्स्ट चीफ जस्टिस? देखिए, बस मैं बता दूं आपको, वोकला की तहरीक का ऐलान हुआ चाहता है, कर दिया है, सियासी जमातें भी बाहर आएंगी, और वो एक काम तो कर देंगे कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो बना देंगे, वो बना देंगे, ये मैं बता दूँ आपको।
और वो उस मामले में नहीं छेड़ेंगे। उसका देखिए असल जो इशू है वो आइनी बेंचेस हैं। हम यानी उनको जीएस नहीं भी बनाएंगे, लड़ाई तो हमारी तब भी चलनी है। वो वोकला को तोड़ने के लिए या सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल नज़र आता है मुझे। अच्छा, यहाँ पर वकला से अगर हम बात करें तो वो भी इसकी मुखालफत करते ही नज़र आते हैं, जबकि अज़मा बुखारी जैसे ही आईनी तरमीम पास होती है तो वो कहती हैं जी कि वकला जो हैं वो भी बड़े खुश हैं, लेकिन पीटीआई जो है उनको बरगला रही है। देखें, अज़मा बुखारी साहबा का वजह ये है कि उनकी प्रोफेशन में वकालत कितनी का है, किसी दिन उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने आइनी केसेस कितने के किए हैं। वो ठीक है, वकालत होना, वकील होना अच्छी बात है, लेकिन किसी आपने आइनी वकील से सुना ही है आपने? हमारी बार काउंसिल बड़े बड़े जो नाम है, स्टालवर्ट है, माँ सिवाय जो सियासी जमातों के वकील हैं उनको छोड़ के आप प्रोफेशनल आदमी की बात करें। फैसल सिद्दीकी वकील थे काजी फाइज़ा के, उन्होंने मुनीर मलिक साहब आजकल किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। आप बता दो देना, चले अहमद खान का तो ताल्लुक़ बनता है, लेकिन बड़े बड़े जितने वकील हैं, यानी हम लोगों में से ठीक है सियासी जमात से हमारा एक अपने एफिलिएशन है, लेकिन हम में से कोई बंदा भी जो है इस आइनी तरमीम को हमायत नहीं करता। हम इस सारे को और दूसरा मजाक बनाने के लिए बड़ा कहा गया जनाब हम वोट, राइट ऑफ वोट देने लगे हैं, इलेक्शन का देने लगे हैं, ओवरसीज़ पर दिया वोट उन्होंने। अच्छा, क्लीन एनवायरमेंट के नाम पे 9A आर्टिकल डाल दिया, तो 9A आर्टिकल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 9A का कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई, वो तो ऑलरेडी अदालतें कर रही हैं, तो ये थोड़ा ऐसे होगा। अच्छा, सिर्फ ये कि ये भी कहा जा रहा है जी कि पीटीआई के लिए ये आईनी तरमीम ठीक नहीं होगी कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो अपनी मर्जी का भी कर सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की आईनी तरमीम को सपोर्ट ही नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। इस तरह की ज़ाती जजों को, ज़ाती लोगों को लेके सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की आईनी तरमीम की सपोर्ट करें।